हो जा रहा है पार्टी के लिए जो महत्वपूर्ण सीट है, जो हमारा स्ट्राइक रेट है, वो तैयार रहेंगे कि जहां भी एनडीए का जो प्रत्याशी चुनाव में जाए उसको जीत दिलाने में हमारी पार्टी की अहम भूमिका हो, और वैसे जो हमारे खाते में जो सीटें आएंगी उस पर 100% स्ट्राइक रेट जो हमारा है उसको हम लोगों को बरकरार रखना है, उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करानी है। मात दीजिएगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। अब वो उनका अपना सोच है, वो अपने को पीएम भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जो डबल इंजन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसमें मन बना चुकी है, और 2025 में आप देखिएगा कि 225 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। 5 दल का गठबंधन है, पांचों दल के जब शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उस पर फाइनल मुहर लगा देंगे, उस दिन घोषणा हो जाएगी, उस दिन बता दिया जाएगा कौन सीट पे लोजपा लड़ेगी, कौन सीट पे जदयू लड़ेगा, कहाँ भाजपा, कहाँ हम, कहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ेगा, बता दिया जाएगा। किसी को पीएम और सीएम जनता बनाती है। देखे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाया, ठोक करके बनाया पूरे देश की जनता ने। उसी तरह बिहार में ठोक करके एनडीए को इस बार जैसा कि बोला इन्होंने कि 2025 225 और फिर से नीतीश। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ विजय सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बैठक है वो की जा रही है। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी आज बैठक है वो बुलाई गई थी, जिसमें संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद है। हम बात करेंगे कि क्या कुछ रणनीति बनाई गई है। सर, क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? 2025 के विधानसभा चुनाव होना है, आज बैठक बुलाई गई थी। 2025 के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड बिहार का ये बैठक किया गया है, और ये बैठक इस संदर्भ में है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और उसमें हमारी पार्टी की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। वैसे सभी महत्वपूर्ण बिहार में विधानसभा की सीटों को हम लोग चयनित कर रहे हैं, जिस पर हमारी पार्टी के उम्मीदवार मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। जो पार्टी के हित में होगा, जो हमारा 100% स्ट्राइक रेट है, उसको बरकरार रखते हुए हम लोग विधानसभा में जितनी सीटें पार्टी को मिले वो हमारा जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितने तैयार हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास? कितने सीट पर तैयारी सबसे ज्यादा मजबूती लग रही है? कितने सीट मिलेंगे तो हम लोग निकाल लेंगे? देखिए, बिहार में 243 सीट पर हमारी पार्टी की तैयारी है, और हमेशा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी ये निर्देशित किया है कि वैसे बिहार के सभी सीटों पर संगठन के रूप में बूथ तक हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे कि जहां भी एनडीए का जो प्रत्याशी चुनाव में जाए उसको जीत दिलाने में हमारी पार्टी की अहम भूमिका हो, और वैसे जो हमारे खाते में जो सीटें आएंगी उस पर 100% स्ट्राइक रेट जो हमारा है उसको हम लोगों को बरकरार रखना है, उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करानी है। आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आपको तो मालूम होगा कि इतने सीट पर हम लोग लड़ेंगे, इतने सीट मजबूती है। जिस तरह से आपके सांसद के भी बयान आए थे कि 50 से 60 सीट की बात कर रहे थे, कितने सीट पे मिलेंगे, हम लोग लड़ेंगे, मजबूती है। अभी हम लोग संख्या पर दावा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गठबंधन धर्म है। गठबंधन में जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक सीटों की संख्या के बारे में गठबंधन धर्म के विरुद्ध होगा कोई भी वक्तव्य देना। वैसे अंदरूनी पार्टी की जो हमारी तैयारी है, वैसे सभी चिन्हित सीटों पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और उसकी एक सूची बनाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के समक्ष हम लोग रख रहे हैं, और अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे कि किन किन सीटों पर हमारी पार्टी दावा रखती है और किन किन सीटों को गठबंधन से हमारे पार्टी को मिलता है, और जो भी मिलता है उस पर जीत हमारे पार्टी का 100% कैसे। यानी कि सीटों को लेकर एनडीए में कोई बकझक नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से जैसे लोकसभा की सीटों का बंटवारा बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हो गया था, उसी तरह बिहार में विधानसभा की सीटों का भी बंटवारा उसी माहौल में हो जाएगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं। विपक्ष भी तैयार है, कैसे विपक्ष को मात दीजिएगा, जिस तरह से तेजस्वी यादव खुद को सीएम कैंडिडेट भी घोषित कर दिए हैं। अब वो उनका अपना सोच है, वो अपने को पीएम भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता जो डबल इंजन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उसमें मन बना चुकी है, और 2025 में आप देखिएगा कि 225 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी भी हैं। सर, क्या लग रहा है, क्या तैयारी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान? नहीं, तैयारी मेरी बहुत
मजबूती के साथ है, 243 सीट पे है। और जहाँ तक हम लोग की सीटों की बात आप कर रहे हैं, हम लोग काम उस पर कर रहे हैं, पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व आदमी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के संपर्क में है, उनके दिशा निर्देश में है। लेकिन गठबंधन की एक मर्यादा है, सीटों पर भी काम हो रही है, जैसा कि आपको हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया। लेकिन 5 दल का गठबंधन है, पांचों दल के जब शीर्ष नेतृत्व बैठ करके उस पर फाइनल मुहर लगा देंगे, उस दिन घोषणा हो जाएगी, उस दिन बता दिया जाएगा कौन सीट पे लोजपा लड़ेगी, कौन सीट पे जदयू लड़ेगा, कहाँ भाजपा, कहाँ हम, कहाँ राष्ट्रीय लोक मोर्चा लड़ेगा, बता दिया जाएगा। विपक्ष जिस तरह से तैयारी कर रही है, विपक्ष तेजस्वी यादव दावे भी कर रहे हैं कि इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे और अति पिछड़े को मुख्य धारा में जोड़ने की बात। भाई उनके अभी देखिए, उनके पिताजी भी कर चुके हैं अति पिछड़ा के साथ बहुत बड़ा अन्याय, कहने और अपने आप को मुख्यमंत्री बन जाना, घोषणा कर देना। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाती है, ये एनडीए गठबंधन है, ये जनता का पसंदीदा गठबंधन है। वो लोग अपने मुंह से सीएम पीएम कुछ भी बनना है तो कोई हम रोक नहीं सकते हैं, जनता बनाएगी। जनता जनार्दन मालिक है, जनता किसी को पीएम और सीएम जनता बनाती है। देखिए देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाया, ठोक करके बनाया पूरे देश की जनता ने। उसी तरह बिहार में ठोक करके एनडीए को इस बार, जैसा कि बोला इन्होंने कि 2025 225 और फिर से नीतीश। इस बार महागठबंधन में एक दल और जुट गई है, आपके चिराग पासवान के चाचा जी उधर भी चले गए। अरे महागठबंधन की बात कर रहे हैं, कहाँ कांग्रेस उनके साथ है? ये घोषणा कर रहे हैं माई बहन योजना, उनका शीर्ष नेतृत्व कह रहा कि अकेले कुछ भी कर लेते। तो ये लोग देखिए, ये लोग कभी गठबंधन को लेकर के चलने वाले लोग नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जब से बना है आदरणीय अटल जी के जमाने से, तब से सबका सुर एक होता है। इनका सुर अलग है, ताल अलग है, कुछ और कर। तो ये दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरा कुछ उधर गिरा, इस सब की चिंता छोड़ दीजिए। कांग्रेस का देख लीजिए बयान क्या है। अभी उस गठबंधन में मैं बता रहा हूँ अंतरोगत्वा कितने लोग कहाँ जाएंगे, इस समय आने पर देख लीजिए। सीटों को लेकर घमसान एनडीए में नहीं होगा। देखिए आप लोग कयास लगा रहे थे लोकसभा के चुनाव में, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए का गठबंधन हुआ और मजबूती से चुनाव लड़ा, और हम लोग तो 100% स्ट्राइक लेकर 5 से 5 जीते। उसी तर्ज पे इस बार विधानसभा में बिना किसी मतभेद के, बिना किसी, एकदम शानदार रूप से वातावरण में हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे लोग और वो सीटों का चयन कर देंगे। और जब फाइनल मुहर लग जाएगी पांचों दल के बड़े नेताओं का, तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो आज संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की बैठक हुई, जिसमें जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने क्या कुछ कहा। इस तमाम खबरें न्यूज़ स्पॉन्सर के साथ